गुरु और शिष्य महाराज बहुत भारी इसकी महिमा है। एक बार ऐसा हुआ कि एक 12 साल की लड़की थी, बड़े घरों की लड़की थी, बाहर कहीं ज्यादा आया जाया न करती थी। तो एक दिन अपनी माँ से बोली कि माँ, आज मुझे बाहर जाने का मेरा विचार है, चलो घूम आए। माँ बोली बेटी कोई बात नहीं, चलो आज फुलवारी बगिया की तरफ चलते हैं घूमने। शाम का वक्त था, सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल को जा रहे थे, लालिमा छाई थी और मंद सुगंध शीतल तीनों प्रकार की वायु बह रही। क्या सुंदर समय था जब दोनों माँ बेटी जब फुलवारी में प्रवेश किया। तो नाम क्या है, फुलवारी। जहां तरह तरह के फूल लगे हुए थे, चंपा, बेला, चमेली, जूही, गेंदा, गुलाब। तो माँ और बेटी दोनों क्यारियों क्यारियों में घूम घूम करके निरीक्षण करती देखी। तो लड़की की नजर एक फूल के पौधे पर पड़ गई। ओ उसमें 3 फूल लगे हुए थे। 3 फूल तो पौधे में थे, लेकिन अब उनकी दशा कैसी थी कि एक तो बढ़िया ऊपर जो था वो कली के समान था, खिला नहीं था। उसके नीचे जो दूसरा फूल था वो फूल करके मुरझा करके झुक गया था, लटक गया था। तीसरा फूल जो था उसकी क्या दशा थी कि फूल करके मुरझा करके सूख कर टूट कर मिट्टी में पड़ा था। अब वो लड़की गौर से देखने लगी कि हे भगवान, मैं क्या देख रही हूं, ये फूल के पौधे में 3 फूल और तीनों की दशा अलग अलग। अपनी माँ को बुलाया, माँ से कहा कि माँ, ये फूल की दशा देखो, मैं तो चकित हो गई, हमें समझा करके बताओ। आज खिले कल झुक चले, आज खिले कल झुक चले, अब परसों मिल गए धूल। अब देख दशायों फूल की, मैया फिर क्यों फूलत फूल। माँ बोली बेटी, तुमने जो बड़ा अगूढ़ प्रश्न किया, और ऐसा प्रश्न, ऐसा सवाल पूछने का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। लड़की बोली माँ, ये अपनी अपनी जिज्ञासा होती है, और मेरी यही जिज्ञासा है कि मैं आपसे इस फूल के दशा की और इसके जीवन निर्वाह की कहानी मैं आपसे सुनूं कि ये किस प्रकार है, इनकी दशा ऐसे क्यों है। माँ बोली बेटी देखो, जिस प्रकार से मनुष्य की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से मानी जाती, बाल, यौवन, वृद्ध, इसके बाद इसका प्रयाण हो जाता, उसी प्रकार ये फूल की दशा है। जो पहला फूल है वो कली के समान है, जैसे आज तुम हो, और जो दूसरा फूल था ये जवानी में आकर के फूला, और जवानी के बाद बेटी बुढ़ापा तो है ही। तो बुढ़ापे के कारण ये फूल झुक गया, और जो ये तीसरा है तो झुकने के बाद, बुढ़ापे के बाद फिर अंत में स्वर्गवास है। तो उस प्रकार ये फूल मिट्टी में पड़ा हुआ। लड़की बोली माँ, तो जब ये फूल जानता है कि मुझको फूलना है, मुरझाना है, बुढ़ाना है, फिर अंत में मरना है, मिट्टी में मिल, तो पुनः ये क्यों जन्म और क्यों फूलता है बार बार। माँ बोली बेटी देखो, जैसे मनुष्य की दशा होती है वैसे ये फूल की दशा है। कहा माँ अभी मैं समझी नहीं, हमको उदाहरण देकर समझाओ। माँ बोली बेटी देखो,
ये जीव जो है तो ये जब अपने माँ के गर्भ में होता है इसको महान कष्ट होता है, तो ये भगवान से प्रार्थना करता है जीव कि प्रभु, काव्यचंद्र जी ने यही बात कहा है उत्तरकांड में मानस में कि जन्मत मरत विषय दुख होई, कि जन्म लेने में और मरने में विषय दुख होता है जो असह्य होता है, जो सहने योग्य नहीं। तो हे बेटी, जब वो जीव घबराता है अंदर से तो भगवान को याद करता है कि प्रभु आप मेरा उद्धार करो। भगवान कहते हैं ठीक है, का से करार करो, खा से ख्याल करना, नहीं ख्याल किया तो गा से गया घन घर और जा करके अंग में भगवान, ये जीव भगवान से करार करके आता है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा जन्म होगा, आराम से तुम दुनिया देश देखोगे, लेकिन यहाँ जाकर के करोगे क्या? बोले प्रभु आपका नाम लूंगा, और यदि दिन भर आपकी इस झूठी माया में फंसा रहूंगा तो शाम सवेरे जरूर महाराज मैं आपको याद करूंगा, आपका नाम लूंगा, और संत महापुरुषों की, बुद्धों की, अंधों की, गरीबों की मैं महाराज मदद एवं सेवा करूंगा। सारे करार करके जीव का जब जन्म हो जाता है तब यहाँ उस समय वो बिल्कुल एकदम निष्कपट, निश्चल और माया का कोई स्वरूप नहीं उसके पास रहता। ये कैसे कि जैसे वर्षा वर्णन में किष्किंधा कांड में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि भूमि परत भा ये ढावर पानी अजन जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से स्वच्छ जल का बूंद कितना निर्मल स्वच्छ जल गिरता, लेकिन वो जमीन में पड़ती ही गंदला हो जाता है। इसी प्रकार जीव के जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, मानसिक विकास बढ़ता है, तब वो जीव कि माया जब निपटती है तो माया में वो व्यस्त हो जाता है। हाय ये भी मेरा, वो भी मेरा, काया माया तोर मोर सब माया, अजय ही बस की है जीवन निकाया। ताय मैं तोर मोर सब माया, यही तो माया है, यही मोह है। इसी में जीव उलझा रहता है। जैसे भंवर होती है, नदी में बहते पानी में भंवर हुआ करती है, कोई तिनका अगर पड़ गया तो वो पहले तो उसको घुमा घुमा कर नीचे ले जाएगा और फिर ऊपर को उछाल देगा, उसको छुटकारा नहीं पाता। इसी प्रकार ये जीव माया के जाल में फंसा हुआ है, माया से छुटकारा नहीं है। हाँ, छूटे राम तुम्हारी दाया, छूट सकती है महाराज, ये आपकी ही माया है। चाहे योग माया कहो, चाहे महामाया कहो, चाहे संसारिक माया कहो, महाराज सारी माया आपकी ही है। तो महाराज जब आप ही की कृपा होगी तब महाराज ये माया से जीव छुटकारा पा सकता है। अब वो माँ जो है लड़की को जब इतना समझाया, लड़की बोली कि मैया क्या यही, फिर इसके बाद फिर क्या होता है? माँ बोली बेटी अभी क्या हुआ, जैसे अभी तुम बाल बच्ची हो, आगे चलकर जब जवानी आएगी, तुम्हारी शादी होगी, ससुराल जाओगी, बाल बच्चे होंगे, गृहस्थी का भार होगा, माया में फंसी रहोगी, साथ वही जो कर्म है, सुकर्म कुकर्म जो भी करोगी वही साथ जाएगा, बाकी बेटी सब यही पड़ा रहेगा। लड़की को ज्ञान हुआ, बोली अपने मन में ये ठान लिया कि तो फिर इस संसार में भगवान की भक्ति और संतों की सेवा, सुकर्म, ये सब करना ही जीव के लिए यथार्थ है। नहीं तो और सब
ये माया रूपी है। कहा ये सपना है, हम सब लोग सपना देख रहे हैं, जागते नहीं है। कहा है कि मोह है निशा सब सोवनिहारा। ये मोह निशा, मोह रूपी रात में सब सोने वाले हैं। अब देखा ही स्वप्नों अनेकों प्रकारा। जैसे रात में सपना देखते हैं, सुबह होते ही जब आँख खुलती है तो कहीं कुछ नहीं। इसी प्रकार जागता कौन है? योगी जागता है। जागह योगी नित नित। योगी को नींद नहीं आती, वो जागता है। इसलिए उनकी उम्र कहते हैं वो 200 वर्ष के महात्मा थे, 300 वर्ष के महात्मा थे। तो केवल क्या किया करते थे? पहले जो 300, 400, 1000 वर्ष महात्मा नीचे जमीन में रहते थे तो वो प्राणायाम करते थे। ये अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया करते थे। तब वो जो है उनको न भूख से मतलब, न प्यास से मतलब, न खाना से मतलब, किसी चीज से मतलब नहीं। केवल उनका तार जो है भगवान के चरणों से जुड़ा रहता है। वो योगी जागता है, वो माया से दूर रहता है। इसलिए हे बेटी, इस संसार में जो आया है प्राणी, तो उसको तो यहाँ हर तरह का सामना करना पड़ता है। ये जीवन मनुष्य का एक संघर्षमयी जीवन है। क्यों कि आगे चलकर कुछ भी आवे, उससे कठिनता से निकलना, उसका निवारण करना और फिर अपने सत्कर्मों को देखना, ये सब काम होते हैं। लड़की बोली माँ चलो टाइम हो गया और अब घर को चला जाए। तो लड़की जब घर पहुंची तो अब कोई नहीं था महल में, जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हे भगवान क्या बताऊं, भजन तो करूंगी लेकिन बिना गुरु के भजन कैसे होता? गुरु के भजन नहीं होता कि गुरु बिन भाव निधि अब ताराए न कोई, अजो विरंच शंकर सम होई। कितनी बड़ी महत्ता गुरु की दी गई है। गुरु भी माने अंधकार, भी माने प्रकाश। जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर मार्गदर्शित करे वही गुरु है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो अच्छी शिक्षा दे, अच्छी ज्ञान की बातें कहे, हमको सुमार्ग बतावे कि ये मार्ग से चलो, ऐसा करना है, उनकी बातों पर हम अमल करें। ये नहीं कि उनकी बातों को कान से सुन लिया और पीछे गए, कोई मतलब नहीं। अरे कुछ न कुछ तो लेके आओ, पूरा पल्ला झाड़ के ना आओ गुरुओं और संतों के सामने, कुछ लेके आओ। इसलिए लड़की ने ये विचार किया कि अब गुरु कहाँ मिले, जोर जोर से चिल्लाती थी। तो एक चोर महल के पीछे लड़की की बातों को सुना। वो सोचा यार ये गुरु गुरु बहुत देर से चिल्ला रही है, अब बड़े घरों की लड़की, इसके पास तो धन रुपया पैसा माल जेवर बहुत होगा, तो ऐसा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊं और इसके साथ ठगी का रूप बनाकर कुछ न कुछ ले आऊं। वहां से वो साधु का भेष बनाया। देखिए बंधुओं, इस साधु के भेष में हर तरह का आदमी छिप जाता है। और अगर भेष है तो जो तुमको ठुकराते थे वो तुम्हारे पांव छुएंगे और तुमको दंडवत करेंगे। ये ऐसा भेष है। इसको दाढ़ी रखा लेना, कपड़े रंगा लेना, ये सब कोई कर सकता है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे गंवार हो। क्या लगना है, पौवा हल्दी लेकर के कपड़ा रंग लिया, लंबा तिलक लगा लिया और बस दाढ़ी रखा लिया। कहीं बहुत बड़े मठाधीश है, मंडलेश्वर है, दुनिया भर का ये उपाधि ले लिया। लेकिन जब उनके अंदर से उनका मन जो है स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है और किसी अच्छी बातों में अमल नहीं करते, दुनिया भर का आडंबर करते हैं, तो महाराज ऐसे संतों से थोड़ा दूर रहने का ही
प्रयास भी करना चाहिए। जो जानते हैं, जो नहीं जानते तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, जैसी उनकी भावना होगी वैसा उनको मिलेगा। सच्चे भावना से संत मानोगे तो आपके हृदय में वो संत ही मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर जानबूझ करके हम जानते हैं कि ये चोरी करके आया है, ये साधु है, तो लेकिन ठीक है, प्रणाम किसको किया हमने? उसको तिलक के, उसको भेष को प्रणाम किया, ना कि हम नहीं जानते कि इसके अंदर क्या भावना है और कैसा है। अब वो क्या किया, उसने बढ़िया रंग लिया कपड़ा जल्दी से और तिलक लगा लिया, झंडा ले लिया, कमंडल ले लिया, माला पहन लिया, खड़ाऊ पहन के लड़की के दरवाजे झोली टांग के पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, भाई है कोई अंदर? तो लड़की अंदर से आई, खोला तो क्या देखा, संत भेष। उन्होंने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर लड़की बोली कि वाह महाराज कोई सेवा। बोला कि ये बता पहले बेटी कि तेरे घर में और कौन है? कहा महाराज मेरे घर में कोई नहीं है, केवल मैं हूं अकेली, सेवा बताइए। कहा तो फिर ऐसा करो, एक लोटा जल पिला दो। अंदर गई, बढ़िया धो मान कर स्वच्छ जल लेकर बढ़ाया। फिर पूछा उसने कि बेटी ये बता तेरे गुरु है कि नहीं, क्योंकि वो तो बात पहले सुन चुका था। तो बोली महाराज गुरु नहीं है, और गुरु करने की बड़ी हार्दिक इच्छा है कि हमको कुछ ज्ञान प्राप्त। बोला तो फिर मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, तू गुरुमुख नहीं है। लड़की हताश हो गई और बोली महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाइए, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। बोला नहीं, हम ऐसे राह चलते थोड़े ऐसा करते हैं, इसमें टाइम लगेगा, और ठीक है अगर तुम इतना जिद करती हो। कहा महाराज मेरे अंदर बहुत विश्वास है कि अब मोहि भा ये भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत लोग नहीं मिलते। संत मिलते हैं लेकिन संता नहीं मिलेगा। तो महाराज आप बड़ी कृपा करो, मेरे गुरु बन जाओ। बोला तो फिर ठीक है, अगर जिद करती है तो गुरु मंत्र तो दूंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना होगा। बाहर जंगल में गुरु मंत्र देंगे, यहाँ थोड़े होगा। बोले ठीक है महाराज। लड़की तैयार हो गई, बोली महाराज साथ में क्या ले लूं? अरे बेवकूफ लड़की, साथ में क्या ले लूं? तेरे पास जितना रुपया पैसा हो, अलमारी में तिजोरी में सोना चांदी कीमती वस्तु तो सब एक बड़े बक्से में मारो, फिर चलो कहीं देशाटन को निकल जाए, चारों धाम को निकल जाए, बद्रीनाथ केदारनाथ ऋषिकेश जाने कहाँ कहाँ घूमे, खर्चा तो चाहिए। लड़की तो बिल्कुल एकदम माया से बिल्कुल एकदम वंचित हो गई थी। कोई मतलब नहीं था, न पैसा से, न धन से, न सोना से, न चांदी से। उनको तो लगन उसकी तो सिर्फ वही माँ की जो बात थी वो दिल में और दिमाग में थी कि भगवान का भजन और गुरु की सेवा, संतों की सेवा। बोले ठीक है महाराज मैं भी तैयार हूँ। जितना सामान था बक्सा में भरा और उठाया बक्सा, गुरु के पीछे पीछे चल लिया। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंचे। घना जंगल था, अंधेरी रात थी और जंगली जीव चिघाड़ रहे थे, सन्नाटा छाया हुआ था। वहीं पर एक बरगद का पेड़ था पुराना, उसी पेड़ के नीचे बाबा रुक गए। बोले बेटी यहीं ठहर जाओ, यहीं गुरु मंत्र दूंगा, ये जगह अच्छी है, स्थान सही है। वो क्या किया कि अपने कमर में 7.5 हाथ की मूंज की रस्सी बांधे था। ज्यादातर ब्रह्मचारी लोग बांधा करते हैं मूंज की रस्सी। वो रस्सी खोल करके और लड़की को ले जा करके बरगद के पेड़ के तने से ऐसे छटाट करके चारों तरफ से बांधने लगा। जब बांध के लड़की बोली महाराज ये आप क्यों बांध रहे? बोला घबराओ नहीं, गुरु दीक्षा देने में बड़ा कष्ट होता है और कष्ट भी नहीं होता, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसे ही गुरु मंत्र दिया जाता है, पहले शिष्य को कसौटी में कसा जाता है,
जब बांध के फुर्सत हुआ तो बक्सा उठा के चलने लगा। लड़की बोली, गुरु महाराज आप कब आएंगे, कब बंधन खोलेंगे? बोला, मैं रात के तीसरे पहर में आ जाऊंगा, घबराना नहीं। महाराज अब तो चोर था, तो उठाया बक्सा चला गया। कौन आता है कौन जाता है। रात भर लड़की बंधी रही पेड़ में। अब उसके माता पिता तो घबराएंगे ही कि हमारे बच्चे का पता नहीं है, पता लगाओ कहाँ गए कहाँ न गए। तो वो जो है ढूंढने निकले, अथवा भाग्यवश उसी पेड़ के नीचे बंधी पाया। बोले, अरे बेटी तुमको कौन दुष्ट कौन बदमाश बांध गया, और घर चलो, भजन तो अभी बुढ़ापे में होता है, तुम कौन से ठगुआ के पीछे भगी हो। लड़की बोली, नहीं मेरे जन्मदाता माता पिता आप मेरे पास नहीं आ सकते, मेरा बंधन आप नहीं खोलेंगे। बंधन मेरा जो बांधे हैं गुरु महाराज वही आकर के खोलेंगे, चाहे जब आवे। बेचारे हताश होकर के चले आए। अब लड़की 3 दिन बंधी रही। भगवान का आसन डोला, भगवान के हृदय में पुकार पहुंची लड़की की। कहते हैं कि जो 10 इंद्रियों से मन को एकाग्र करके विश्वास करके प्रभु का, देवी देवता, अपने इष्ट देव का ध्यान करता है तो जरूर वो सफल होता है, इसमें दो राय नहीं है। 3 दिन में ही भगवान को बुला दिया। वो लड़की 12 साल की भगवान नारद जी से बोले, देव ऋषि आज क्या है, किसी गरीब की, किसी दीन दुखी भक्त की पुकार मेरे हृदय में आ रही, और तुम जाओ, मृत लोग जाओ, जाकर के पता करो कौन ऋषि है, ब्राह्मण है, गरीब है, भक्त है, तपस्वी है, कौन है, जाओ जा करके पता लगा करके आओ। नारद जी बोले, ठीक है महाराज जाएंगे, हम तुम्हारे हुक्म के घोड़ा हैं, चाहे जिधर दौड़ाओ उधर दौड़ेंगे। अब नारद जी वहां से चल दिया। तो एक बार करतल वरवीना गावत हरि गुनो गानो प्रवीणा। अब वहां से नारद जी बीड़ा बजाते हुए हरि का गुणगान करते हुए डायरेक्ट वहीं पहुंच गए। लड़की को बंधी देखा तो अरे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दांतों पहले उंगली नारद जी दबा लिए कि आरा कितने तपस्वी हुए कि जिनके शरीर में दीमक लग गया, और कितने तपस्वी रहे, कितने संत रहे, कितने भजन करने वाले रहे, लेकिन ये लड़की आज भगवान के आसन को हिला दिया। बड़ी जोर से चिल्लाए, ए लड़की। वो जो है उनका ध्यान छूट गया प्रभु के चरणों से। तब वो देखा कि नारद प्रणाम किया। वह नारद जी बोले, अरे लड़की तुमको यहाँ कौन बांध गया? बोले, मेरे गुरु महाराज बांध गए, महाराज वही खोलेंगे। बोले, अरे गुरु करती है, गुरु कहीं ऐसे अपने शिष्य को कट देते, लाओ मैं बंधन खोल दो, अपने घर जाओ, तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है। बोले, महाराज आप चिंता ना करो, मुझे कोई कष्ट नहीं है। कैसे कि गुरु कुमार घट शिष्य है, और गढ़ काढ़त खोट, भीतर कर अवलंब दे, बाहर मारत चोट। महाराज जैसे गुरु होता है कुम्हार और घड़ा उसका शिष्य हो गया, तो देखने ऊपर से तो जोर से थपकी से पीटता है कच्चे घड़े को, लेकिन मालूम नीचे हाथ का सहारा लगाए, हाथ लगाए रहता है, सहारा किए रहता है ताकि मेरा घड़ा टूट न जाए। इसी प्रकार महाराज मेरे हृदय में सहारा गुरु का है, भगवान का है, फिर क्या चिंता है। आप अपने लोग को जाइए, बंधन खोलने की कोशिश न कर। नारद बाबा बोले, भाई वाह, अरे बेटी एक बात तो सुन ले कि जन्म जनम और मुनि जतन कराही, अवंत राम कहियावत नाही। करोड़ों जन्मों तक जन्म से ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, लेकिन मरते वक्त उनके मुंह से राम का नाम नहीं निकलता।
और तू 3 दिन में भगवान की चेष्टा कर रही है पाने को। ठीक है, नारद जी चले गए। भगवान से बताया कि प्रभु ऐसी बात है, एक लड़की है, कोई चोर बदमाश बांध गया है, वो गुरु गुरु चिल्लाती है। भगवान हंसे, कोई देव रे तुम नहीं जानते हो, भक्त मुझको जीत लेता है, मैं भक्तों के बस में हमेशा रहता हूं। नारद जी बोले कैसे महाराज? क्या देखो, जब राजा बलि ने पातालों का राजा बलि जब दान करता था तो भगवान ने वामन अवतार में बामन बन करके वहां गए उनके महल में और 3 पग पृथ्वी मांगा। तो मैंने जब 3 पग पृथ्वी मांगा तो राजा बलि बोला कि महाराज आपकी छोटी छोटी पगड़ियां हैं, नाप लो, जहाँ बैठ कर भजन करो, नाप लो 3 पग क्या होता। उस समय मैंने 3 पग में तीनों लोग नाप दिए और उसने थोड़ा कम कर दिया। राजा से बोले कि देखो राजन, यह भी कम गया 3 पग में। तो वो झुक गया, बोले महाराज अब मुझे नाप लो, मैं आपके पास। मैं प्रसन्न होकर उसको बोला कि मांग ले राजन, क्या चाहता है? बोला महाराज मेरे महल में 52 दरवाजे हैं। कितने? 52। महाराज मैं चाहे जिस दरवाजा से सुबह सुबह निकलूं तो आपकी चतुर्भुजी मूर्ति मुझको दर्शन। आज भी राजा क्या पता नहीं कौन दरवाजा से राजा निकल रहे थे, वही मुझको हाजिर होना पड़ता है जी। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण के उसमें जब गज और ग्राह पानी में लड़े तो उस समय महारानी रुक्मिणी थाल परोस कर भगवान कृष्ण के आगे रखा भोजन को लिए। जहां ग्रास उठाया भगवान तो गज की पुकार आई, तब ये भगे, हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी ने, महाराज भोजन कर लो, कहाँ उतार ले भग रहे। बोले मेरा भक्त मर रहा है, मुझे पुकार रहा है। नंगे पांव भगे, छोड़ा चक्र सुदर्शन, उसका उद्धार किया गज का और उसको ग्राह को मारा। इसी प्रकार हे देव ऋषि मुझे जाना होगा, लड़की को दर्शन देना होगा। अब नारद जी और भगवान वहां से आए, लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप शंख चक्र पद्म गदा हाथ में, चारों भुजाओं में, बनमाल गले में पड़ी हुई और बढ़िया सांवला स्वरूप प्रभु ने लड़की को दर्शाया। लड़की ने बड़े प्रेम से दर्शन किया और फिर सोचने लगी। भगवान बोले कि बेटी आओ हम अपने कर कमलों से तुम्हारा बंधन खोल दे। लड़की बोली नहीं प्रभु, बंधन तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। भगवान नारद जी की तरफ देखने लगे कि देखा अब इनके गुरु को ढूंढ के लाओ, नहीं तो दोनों फंसे रह जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। बोले महाराज कोनो संत हो, साधु हो, महात्मा हो, कोई ठिकाने का हो, उसको ढूंढ के लावे। कहा नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, उनको लाना पड़ेगा। नारद जी गए अथवा प्रभु की महिमा एक जगह पा गए। बोले चले यार बाबा, गुरु महाराज वो लड़की का बंधन खोल दो, कितने दिन हो गए। बोला अरे जा बाबा, भगवान भगवान चिल्लाता है, मेरा धंधा दूसरा है, भगवान हमको क्या करेंगे, जा तू कोई साधु को पकड़ कर ले जा। किसी तरह से बहला फुसला कर नारद जी उसको लिवा लाए। भगवान के दर्शन किया, किसके बदौलत? लड़की के बदौलत। भगवान अपने मुखारविंद से बोले कि गुरु जी अब तो अपनी शिष्या का बंधन खोल दो। वो शिष्या का बंधन खोला। जब फुर्सत हुई लड़की तो क्या कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े अब किसके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपनो कि गोविंद दियो दिखा। पहले मैं अपने गुरु के चरण पकड़ूंगी। अगर गुरु महाराज न होते तो आज प्रभु भगवान के दर्शन न होते। इसलिए हे बंधुओं, वो लड़की पहले गुरु महाराज के चरण पकड़े, फिर भगवान। वो चोर चोरी छोड़कर और जो है भगवान के दर्शन पाकर सीधा हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर के बड़े संत महंत हुए और तपस्वी कहलाए, भजनानंदी कहलाए।
लड़की को भगवान सदैव वैकुंठ लोक को ले गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भक्त और भगवान की जय। सब संत महापुरुषों की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। चार धाम की जय। चार संप्रदाय की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय जय सीताराम।